भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रिएम्बल में ये जो शब्द है ना, समता, और उसके साथ जुड़ा हुआ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो विचार है, ये भारत गणराज्य के स्वधर्म का दूसरा सूत्र है। समाजवाद, आप कहेंगे ये तो नया विचार है, कुछ लोग कहेंगे यहां तो हमेशा ही विषमता और अन्याय रहा है, वो रहा होगा, लेकिन जब जब इस समाज में आंदोलन हुए, उन आंदोलनों ने भारत के स्वधर्म को अभिव्यक्ति दी। चाहे वो बुद्ध जैन धर्म दर्शन हो, चाहे वो संत परंपरा हो, भक्ति आंदोलन हो, सूफी परंपरा हो, या फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब ने जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ऊंच नीच की जो भी व्यवस्था थी, सब पे सवालिया निशान उठाया। ये जो करुणा का विचार है, ये करुणा का मतलब सिर्फ दया नहीं है। करुणा का मतलब है समाज में सबको एक बराबर दृष्टि से देखना। भक्ति आंदोलन इसे आगे लेके चलता है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहरा विचार देता है। कहता है भगवान के सामने सब कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई आदमी औरत नहीं। ये जो बुनियादी विचार है, ये आप सूफियों के विचार में देखिए। रहम जो है, ये केवल अल्लाह ने दुनिया की सृष्टि की रहम के आधार पर वो नहीं है, बल्कि उस रहम के विचार को लेके आपको सब लोगों के साथ व्यवहार करना है। इसकी बुनियाद में है समता मूलक समाज बनाने का सपना, जो 19वीं और 20वीं सदी के भारत में अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हुआ। चाहे वो सोशलिस्ट विचार रहा हो, यूरोप से आया हुआ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचार, या फुले अंबेडकर, नारायण गुरु की जाति व्यवस्था को समाप्त कर एक समता मूलक समाज बनाने का सपना हो, या फिर फेमिनिस्ट लोगों का मर्द औरत के बीच के गैर बराबरी को खत्म करने का हो। इस अर्थ में समता भारतीय समाज की हकीकत नहीं रही, लेकिन भारतीय समाज का एक ऐसा आदर्श है जो कि हमारे संविधान का बुनियादी आदर्श है और गणराज्य के स्वधर्म का एक बुनियादी सूत्र है।